हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम इरा मनोरोग निदान केंद्र। अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों को जो बहुत बार अपने हाथों को धुलते रहते हैं, बार बार में लॉक को चेक करने जाते हैं या गैस नॉब को बंद करने जाते हैं। उन्होंने बंद कर दिया होता है लेकिन वो फिर भी रिपीटेडली वहां पर जाते हैं और देख के लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं, अभी तो चेक किया, अभी तो गए थे और फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली इसको हम कहते हैं ओसीडी। जी हाँ, आज मैं ओसीडी के बारे में ही बात कर रही हूँ। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी एक मानसिक बीमारी है, क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती हैं हम उनका ट्रीटमेंट लेते हैं, इसका भी लेना चाहिए। ओसीडी क्या होती है? ओसीडी कई तरीके की अलग अलग लोगों को ओसीडी होती है। जैसे कुछ लोगों को ओसीडी होती है कि वो बार बार में अपने हाथों को धुलने जाते हैं, लगातार अपने हाथों को धुलते रहते हैं, बार बार में उनको लगता है कि मेरे हाथ कहीं गंदे तो नहीं हो गए हैं, या फिर बहुत देर तक नहाते रहते हैं, उनको लगता है अभी भी मैं साफ नहीं हुई हूँ या हुआ हूँ। और बहुत ओसीडी का पेशेंट विदाउट सोप नहीं नहाता है, घंटों नहाता है। ओसीडी जब बढ़ने लग जाती है तो वो अपने घर को भी बहुत ज्यादा क्लीन करने लगता है, और बढ़ने लग जाती तो अपने बेडशीट को, अपने कपड़ों को बार बार लगातार धुलने के बाद भी उसको क्लीन करता रहता है। ओसीडी और बढ़ती है तो पेशेंट अपने घर वालों को भी कहता है कि भाई तुमको भी करना पड़ेगा, तुम भी करो। अब उसका घर वाला कोई आता है तो उसको कहता है स्लीपर्स आपको बाहर निकालनी है। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो वो कहता है कि वो उसके जाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करता है। तो लोगों को लगता है अरे ये सनकी हो गया, ये पागल हो गया, मगर ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ओसीडी और भी तरीके की होती है, जैसे पेशेंट बार बार में लॉक और गैस नॉब को चेक करने जाता है कि बंद है या नहीं, उसको फियर रहता है कहीं चोर ना आ जाए, ऐसा कुछ भी, तो वो बार बार में चेक करने जाता है। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि ओसीडी अरेंजिंग लोगों को होती है, जैसे ये ऐसी इस तरीके की सी पेंसिल रखी तो उसको इस तरीके से पेशेंट सही करता है, उसको बार में हर चीज को एक अरेंज वे में रखने लग जाता है। ओसीडी काउंटिंग भी कई बार हम जाते तो वो काउंट करता रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि 1 2, हर चीज को काउंट करते हुए चलता है। ओसीडी रिलीजियस भी होती है। कई बार पेशेंट ईश्वर को या अल्लाह को अब्यूज करता है और उसको बहुत गिल्ट भी फील होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओसीडी बहुत ज्यादा थॉट्स भी होते हैं, फियर, फ्यूचर फियर वाले थॉट्स, जैसे कि मेरे परिवार को या मेरे प्रियजनों को कुछ हो ना जाए, तो वो इस तरीके के फियर उसके दिमाग में हर समय चलते रहते हैं। तो ये तो ओसीडी है। अब और हम बात करते हैं कि ओसीडी क्यों होता है। ओसीडी के ज्यादातर केस तो जेनेटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी हमारे वंश, खून खानदान या रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव को हुआ हो तो सेकेंड या थर्ड जनरेशन में होने की संभावना होती है। और कई बार हमारे सर्कमस्टेंसेस या हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या लॉन्ग टाइम से स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह रहे हैं या बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग भी या फेलियर भी हमें ओसीडी की तरफ ले आती है। बट डरने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे आप लोग। लेकिन उसके लिए यह है कि आपको जब भी आपको ऐसा कुछ भी ये सारे सिम्टम्स दिखें जो मैंने आपको बताए हैं, तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ठीक कर लेना चाहिए। ओसीडी अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाएंगे तो विदाउट एनी मेडिकेशन ये ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो विथ मेडिकेशन के साथ भी ओसीडी ठीक होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसा कहीं भी कुछ भी लगता है तो आपको जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। कम टू अस, हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरीके से, ओसीडी साइकोथेरेपी से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ओसीडी में ज्यादातर सीडीटी वगैरह लगती है और पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है, और बिल्कुल भी चिंता, लेकिन इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसे करने वालों को लोग हम कई बार सनकी कह देते हैं या कह देते हैं अरे ये बेवकूफ है, वो भीड़ से अलग हटने लग जाता है, और ये गंभीर रूप ले सकता है। ओसीडी का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हो चुके हैं। ओसीडी आराम से ठीक हो सकती है, इसलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको इनमें से कुछ भी लग सकता है। और भी तरीके की ओसीडी होती है, जब भी कोई काम रिपीटेडली कंटिन्यूअस कर रहे हैं और ना करने से आपको एंजाइटी हो रही है, तो ये ओसीडी कहलाता है। जैसे पेशेंट ये जानबूझ के नहीं करता है कि बार बार में हाथ धुल रहा है, वो अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को भी कह रहा है तुम भी यही काम करो, बार बार में लो, वो जानबूझ के नहीं करता है। ये ओसीडी का ही सिम्टम्स है। जैसे शारीरिक बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ये ओसीडी का सिम्टम्स है, इसलिए पेशेंट ऐसा कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, उसको बहुत एंजाइटी होता है, बहुत, जिसको वो सह नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसको ये ओसीडी होती है।
बट यू डोंट वरी, आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। आप हमारे पास आ सकते हैं, ईरा मनोरोग निदान केंद्र में आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। सो बाय बाय एंड बी अवेयर, ऐसी चीजें को कृपया इग्नोर ना करें। मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो सब बेस्ट और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। सो कम टू अस, क्योंकि ईरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यही खुशहाल जीवन की शक्ति। बाय बाय।